जी महोदय, योगी जी का ये कहना है, आपका कहना है कि 10 कदम गरीबी खत्म। जी जी, इनके बारे में बताएंगे कैसे है ये सब? जी हम लोग शायद भारत के इतिहास में पहली पार्टी हैं जिसने चुनाव में कोई घोषणा नहीं करी, कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। क्योंकि हमने 15 साल बीजेपी का भी देख लिया, 5 साल कांग्रेस का भी देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। चुनाव के पहले तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और चुनाव के बाद आपने गजनी पिक्चर देखी होगी। जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान का किरदार है, हर 15 मिनट में भूल जाता है। वही बीमारी चाहे बीजेपी का बने चाहे कांग्रेस का बने उसको हो जाती है। तो इस बार मैंने एक नई परंपरा चालू करी है। हाई कोर्ट में जाके 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में मैंने शपथ पत्र दाखिल किया है, एफिडेविट भरा है, जिसपे मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नेता नहीं बेटों की अगर सरकार बनेगी तो मेरी सरकार 10 कदम लेगी, 10 ऐसे क्रांतिकारी कदम, और गरीबी को खत्म करेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ है ना भाजपा के खिलाफ है, हमारी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। और ये जो 10 कदम है, अब मैंने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देख लिया है, भाजपा का भी घोषणा पत्र देख लिया है, और जो पिछले 55 दिनों से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं अपना शपथ पत्र लेके, उसमें कोई तुलना ही नहीं कर सकता। जहां कांग्रेस 2600 की बात कर रही है धान की, 3100 भाजपा बोल रही है। हम तो पहले दिन ही बोल दिया कि हमारी सरकार 4000 रुपये में किसानों का धान खरीदेगी। कर्जा माफी पिछली बार भी कांग्रेस ने वादा किया था, पूरा मुकर गए। केवल जो सहकारिता में छोटे मोटे कर्जे लिए थे उनको माफ किया। जो भारी भरकम कर्जे थे कम से कम 82,000 करोड़ के, उनकी तरफ इन्होंने देखा ही नहीं। 36 घोषणाएं करी थी, एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाए। हमने कहा है कि हम प्रदेश में जो देश की सबसे हितग्राही किसानों की योजना है, जोगी किसान मितान योजना, वो लागू करेंगे। 4,000 में हम धान खरीदेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, प्रति वर्ष प्रति एकड़ किसानों को हम 10,000 रुपया अतिरिक्त राशि देंगे खेती करने के लिए। जो किसान हैं हर एक किसान का हम 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराएंगे, और बिजली और पानी तो उनको फ्री में देंगे। जो भूमिहीन किसान हैं उनको जीवन यापन के लिए 1 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा हम जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं उनको अपना व्यापार करने के लिए, उनको अपना रोजगार करने के लिए एक बार हमारी सरकार हर परिवार को 5-5 लाख रुपया देगी। जब बेटी जन्म लेगी तो जोगी नोनी योजना के अंतर्गत उसको 1 लाख रुपया उसके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा, और जब उसकी शादी होगी तो हम उसको 1 लाख रुपया शादी करने के लिए, धूमधाम से शादी करने के लिए भी देंगे। ऐसी अनेकों हमने बातें कही हैं। इलाज सबका फ्री में होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ाई के लिए पैसे के अभाव में वंचित नहीं होगा। उसे जहां पढ़ना है दुनिया में उसका पूरा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब अन्य राज्यों में हो चुका है जहां जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, पर छत्तीसगढ़ में इतनी असीम संभावनाएं होने के बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और राज्य किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। फर्क इतना है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार बनेगी, उसका आला कमान दिल्ली में नहीं बैठेगा। हमारा आला कमान छत्तीसगढ़ की जनता होगी। वो जो कहेंगे उनके हिसाब से हम चलने वाले हैं। और जो जोगी जी का, स्वर्गीय जोगी जी का सपना था कि छत्तीसगढ़ की अमीर धरती के गरीब लोगों को अमीर बनाना है, वो सपना हम लोग पूरा करेंगे। जी, बस्तर की प्रमुख मुद्दा रहा है स्थानीय भर्ती को लेकर, जिसमें राज्य स्तर पर भर्तियां होती है, जिस वजह से यहाँ पे बस्तर क्षेत्र सहित कोंडागांव जिला है, वहाँ के जो बेरोजगार ही रह जाते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता। इनके लिए सरकार किस तरह की काम करेगी? मैंने शपथ पत्र में कहा है कि पहले दिन से हमारे प्रदेश में कानून लागू हो जाएगा कि जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, चाहे फैक्ट्री की नौकरी हो, जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 95% स्थानीय लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा। और बस्तर के लिए जो यहाँ की भाषाएं हैं, हल्बी है, भत्री है, गोंडी है,
इसका उनको ज्ञान अनिवार्य होना पड़ेगा, तभी बस्तर में कोई नौकरी कर पाएगा। जी, जैसे यहाँ पे 12 विधानसभा जो प्रत्याशी यहाँ पे उतर रहे हैं, जैसे सीट है यहाँ पर, सर हमारे यहाँ कितने प्रत्याशी उतारे गए हैं यहाँ पर? मैंने देखिए अंतागढ़, केसकाल, कांकेर, ये जो 3 सीटें हैं और भानु प्रतापपुर, ये 4 सीटों को छोड़ के बाकी पूरे संभाग में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और दमखम से लड़ रहे हैं। इन चारों सीटों को हम लोगों ने एक रणनीति के अंतर्गत छोड़ा है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम चाहते हैं कि एक साझा रणनीति बने छत्तीसगढ़ के आंचलिक दलों के बीच में, जहां हमको लगता है कि वहां आंचलिक दल का प्रत्याशी मजबूत है और हमारे लड़ने से उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ऐसी जगह मैंने तो पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 86 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 4 सीटें हमने इन्हीं कारणों से अभी एक रणनीति के अंतर्गत छोड़ी। बस्तर का जिक्र दोनों के शपथ पत्रों में नहीं है। हमारी इकलौती पार्टी है जिसने ये कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन बस्तर को, जगदलपुर को प्रदेश की उप राजधानी का दर्जा मिलेगा, हाईकोर्ट की खंडपीठ खोली जाएगी और इसी संभाग से उप मुख्यमंत्री भी बनेगा।